हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में जिसमें हम डिस्कस करते हैं डेली के टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली डॉक्यूमेंटेड इट्स फर्स्ट एवर साइटिंग ऑफ अ रेयर कलर मॉर्फ ऑफ द लेपर्ड इनफॉर्मली नेम्ड एज सैंडलवुड लेपर्ड? किस भारतीय राज्य ने हाल ही में तेंदुए के एक दुर्लभ रंग के रूप में देखे जाने की अपनी पहली घटना दर्ज की है, जिसे अनौपचारिक रूप से चंदन का तेंदुआ यानी कि सैंडलवुड लेपर्ड नाम दिया गया है? तो इसका हमारा आंसर होने वाला है कर्नाटका। कर्नाटका के विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में पहली बार एक सैंडलवुड लेपर्ड जो है वो देखा गया है। इसका रंग आम तेंदुए जैसा नहीं है, बल्कि हल्का लाल गुलाबी जैसा है, यानी कि पेल रेडिश पिंक इसको हम कह सकते हैं। और इस पर लाइट ब्राउन कलर के धब्बे हैं, यानी कि रोजेट्स जो हैं इसके वो लाइट ब्राउन कलर के हैं। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि ये कोई नई स्पीशीज नहीं है, बल्कि जेनेटिक कंडीशन की वजह से इसका रंग ऐसा हो गया, और दुनिया में ऐसे सिर्फ 5 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है। अभी टाइगर सेंसस में टॉप पर जो है वो राज्य के अंदर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश जो है वो टॉप पर है, लेकिन कर्नाटका जो है ये भी सेकंड नंबर पर रहता है। और ये यहाँ पर काफ़ी जो है वो टाइगर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। According to a recent report by the Bank of Baroda, which Indian state has emerged as the country's leading investment destination for fiscal year 26, capturing 25.3% of the total proposed investments? बैंक ऑफ बड़ौदा की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य वित्त वर्ष 2026 के लिए देश के अग्रणी निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है, जिसने कुल प्रस्तावित निवेश का 25.3% हिस्सा हासिल किया है? तो इसका हमारा आंसर होने वाला है आंध्र प्रदेश। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश फिस्कल ईयर 26 के पहले 9 महीनों में इंडिया का नंबर वन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनकर निकला है। और टोटल प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट्स का 25.3% हिस्सा अकेले आंध्र प्रदेश के पास आया है। दूसरे नंबर पर हम बात करें तो ओडिशा है 13.1% के साथ, और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो आंध्र प्रदेश के सीएम है चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने इसका क्रेडिट स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी को दिया है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में आंध्र प्रदेश लगातार टॉप परफॉर्म करता रहा है। तो ये भी चीज़ हमें दिमाग में रखनी है। तो अब हम चलते हैं हमारे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Which state achieved its highest ever annual record of 198 organ donors in 2025, securing the third rank nationally in organ donations? किस राज्य ने 2025 में 198 अंगदाताओं का अपना अब तक का सर्वोच्च वार्षिक रिकॉर्ड हासिल किया और अंगदान में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया? तो इसका हमारा आंसर होने वाला है कर्नाटका। साल 2025 में कर्नाटका ने 198 ऑर्गन डोनर्स रजिस्टर किए और अपना ही पुराना पुराना रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। कर्नाटका ऑर्गन डोनेशन में थर्ड रैंक पर है। टॉप पर अगर हम बात करें तो तमिलनाडु, और सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें तो तेलंगाना सेकंड नंबर पर आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इंडिया में नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे जो है वो 27 नवंबर को मनाया जाता है। और ऑर्गन डोनेशन ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994 के अंदर जो है ये रेगुलेट होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं फटाफट से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक बीन इनॉग्रेटेड? भारत के पहले सरकारी अस्पताल आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आपका आंसर होने वाला है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यानी कि GIMS, ग्रेटर नोएडा। इंडिया का पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेस्ड एआई क्लिनिक GIMS ग्रेटर नोएडा यूपी में खुला है। और यहाँ डॉक्टर्स और स्टार्टअप्स मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके बीमारियों का पता लगाएंगे। ये IIT कानपुर और IIT मद्रास के साथ मिलकर बनाया गया है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है, IIT कानपुर और IIT मद्रास का नाम आपको ध्यान रखना है। इसमें आप एक चीज़ ये भी ध्यान रख सकते हैं कि सरकार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के थ्रू हेल्थ रिकॉर्ड्स को डिजिटल बना रही है, उसके थ्रू ये सारे काम किए जा रहे हैं। ठीक है। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Under which national program have Indian scientists developed indigenously manufactured 3D printed automatic weather stations, and which city will receive the first batch in February 2026? भारतीय वैज्ञानिकों ने किस राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत स्वदेशी रूप से निर्मित 3D प्रिंटेड स्वचालित मौसम स्टेशन विकसित किए हैं, और फरवरी 2026 में किस शहर को इसका पहला बैच प्राप्त होगा? तो इसका हमारा आंसर है मिशन मौसम, और जो शहर है वो है दिल्ली। इंडियन साइंटिस्ट ने 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो हैं वो बनाए हैं, और इनका पहला बैच फरवरी 2026 में दिल्ली में लगाया जाएगा। ये सोलर पावर्ड है और मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए हैं। ये शहरों में मौसम की सटीक जानकारी देंगे। मिशन मौसम का टोटल बजट 2000 करोड़ का है, और ये IITM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी और IMD का जॉइंट एफर्ट है।
एक चीज़ आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है, जिसे 1875 में स्थापित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं फटाफट से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Developing nations, including India, argue that the European Union's newly implemented carbon border adjustment mechanism violates which core principle of international environmental law? भारत सहित विकासशील देशों का तर्क है कि यूरोपीय संघ का नव कार्यान्वित कार्बन सीमा समायोजन तंत्र अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कानून के किस मुख्य सिद्धांत का उल्लंघन करता है? तो इसका हमारा आंसर होने वाला है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां। इंडिया और दूसरे डेवलपिंग देशों ने यूरोपियन यूनियन के सीबीएएम का विरोध किया है, और हमारा कहना ये है कि ये सीबीडीआर यानी कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रिंसिपल के खिलाफ है। सीबीडीआर का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है कि क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन जो डेवलप कंट्रीज हैं जिन्होंने इतने सालों तक पोल्यूशन फैलाया है, अब वो हम पर भी उतना ही टैक्स लगा रहे हैं जितना उनके ऊपर लगता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें हम पर सेम टैक्स नहीं लगाना चाहिए। और ये जो कंसर्न है ये हमने रेस कर दिया है, लेकिन अब देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। और सीबीएएम की अगर मैं बात करूं, तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इसे इंडिया का स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही एक बुरी स्थिति हो सकती है, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स पर वैसे ही पिछले कुछ समय से लगातार टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं। तो उनके बारे में भी हमें ध्यान रख करके चलना है। और पेरिस एग्रीमेंट की अगर मैं बात करूं, तो सीबीडीआर प्रिंसिपल 1992 रियो समिट और 2015 पेरिस एग्रीमेंट का मुख्य हिस्सा है। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिसेंटली साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 48 हैवीवेट टॉर्पीडोज टू बी इंटीग्रेटेड इनटू विच क्लास ऑफ द इंडियन नेवी सबमरीन्स? रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 48 हैवीवेट टॉर्पीडो की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इन टॉर्पीडो को भारतीय नौसेना की किस श्रेणी की पनडुब्बियों में एकीकृत किया जाएगा? तो इसका हमारा आंसर होने वाला है कलवरी श्रेणी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 1896 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 48 हैवीवेट टॉर्पीडोज जो है वो खरीदने के लिए। ये टॉर्पीडोज इंडियन नेवी की कलवरी क्लास सबमरीन्स में लगाए जाएंगे। इनकी डिलीवरी 2028 से शुरू होगी। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि प्रोजेक्ट 75 के नाम से कलवरी क्लास की 6 सबमरीन्स बनाई गई हैं: कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागशीर। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। The rare bird species Sarkir malkoha, usually confined to plains, has been recorded for the first time in which district of Uttarakhand? मैदानी इलाकों तक सीमित रहने वाली दुर्लभ पक्षी प्रजाति सिरकीर मलकोहा को उत्तराखंड के किस जिले में पहली बार देखा गया? तो इसका आपका आंसर होने वाला है उत्तरकाशी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पहली बार सिरकीर मलकोहा पक्षी देखा गया। ये पक्षी आमतौर पर मैदानी इलाकों में पाया जाता है, और पहाड़ों पर इसका मिलना क्लाइमेट चेंज का संकेत हो सकता है। इसका मतलब ये है कि प्लेन्स में जो है वो गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, और इसी की वजह से ये ठंडक की तलाश में प्लेन्स छोड़ करके पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको कमेंट्स में बताना है कि उत्तराखंड का स्टेट बर्ड क्या है और स्टेट एनिमल क्या है। इन दोनों के नाम आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। The foundation stone for the Bhoramdev Corridor Development Project was recently laid in Chhattisgarh. Under which central scheme is this project being implemented, and what is the Bhoramdev temple popularly known as? हाल ही में छत्तीसगढ़ के भोरमदेव कॉरिडोर विकास परियोजना की आधारशिला रखी गई। यह परियोजना किस केंद्रीय योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही है, और भोरमदेव मंदिर को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका हमारा जो आंसर होने वाला है वो है स्वदेश दर्शन 2.0। और भोरमदेव जो मंदिर है उसे आमतौर पर खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़ यानी कि छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि छत्तीसगढ़ में भोरमदेव कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की नींव जो है वो रखी गई है। ये स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम के तहत बन रहा है, जिसकी कॉस्ट लगभग 146 करोड़ रुपए की है। और भोरमदेव टेम्पल को खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे खजुराहो ऑफ राजस्थान किसे कहा जाता है, ठीक है? और अगर मैं इस मंदिर के स्टाइल की बात करूँ, तो ये नागर स्टाइल में बना है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। The Ministry of Commerce recently launched two new schemes under the Export Promotion Mission to support MSME exporters. Under the interest subvention of Export Credit Scheme, what is the base interest subvention rate provided on pre and post shipment rupee export credit? यानी कि वाणिज्य मंत्रालय ने हाल ही में एमएसएमई निर्यातकों का समर्थन करने के लिए निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत दो नई योजनाएं शुरू की हैं। निर्यात ऋण पर ब्याज सहायता योजना के तहत प्री और पोस्ट शिपमेंट रुपए निर्यात ऋण पर कितनी आधार ब्याज सहायता दर प्रदान की जाती है? तो इसका आपका आंसर है 2.75%।
कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एमएसएमई एक्सपोर्टर्स के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इसके तहत एक्सपोर्टर्स को लोन लेने पर 2.75% की छूट मिलेगी बेस रेट के ऊपर। एक एक्सपोर्टर को साल में मैक्सिमम 50 लाख तक का फ़ायदा मिल सकता है। इससे हमारे प्रोडक्ट्स विदेशों में सस्ते और कम्पिटिटिव होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया का टारगेट एक्सपोर्ट जो है उसे 2030 तक 2 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। और इंटरनेशनल एमएसएमई डे की अगर मैं बात करूं तो 27 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डे। तो ये थे हमारे आज के टॉप 10 एमसीक्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करवा दूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो ऐसे वीडियो आगे देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, और अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।